बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सिंपल स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। सिंपल एपिथेलियम आप कैसे ड्रॉ करेंगे। चार टाइप्स की होती हैं, सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो सबसे पहले हम जो है सिंपल स्क्वेमस को डिस्कस करेंगे। इसको कैसे आप ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जितनी छोटी बनाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आपने जो है वो फ्लैट सेल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। थोड़े से ऊपर की तरफ राइज्ड हो, ठीक है। और जितने थोड़े ड्रॉ करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये मेरे तो ज़रा जो है वो राइज कर गए, लेकिन आपके नहीं होने चाहिए इस तरह, ठीक है। इस तरह आपने ये 4 सेल्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। सो 4 सेल्स ड्रॉ करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है कि इनको जो है वो स्ट्रेन कर देना है, हल्का हल्का स्ट्रेन कर देना, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद आपने जो है वो इनके अंदर जो है वो इनका न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसका न्यूक्लियस पता होना चाहिए किस तरह का होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस आपने याद रखना है, ये जो है वो सेंटर में होगा और राउंडेड होगा। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना। तो अब आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम समझ आ गई है। ये वाली जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। फ्लैट सेल्स हैं और उनके सेंटर में जो है वो सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एल्व्यूलाई वगैरह में, वुमेंस कैप्सूल में। तो अगर आपको वुमेंस कैप्सूल में ड्रॉ करनी आ जाए तो आपको वुमेंस कैप्सूल का भी पता हो, तो इतना सा आप वुमेन कैप्सूल ड्रॉ करें, ठीक है। उसके अलावा फिर आप जो है वो सेल्स ड्रॉ करने हैं, तो आप इसको मोड़ के अच्छे तरीके से इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर लेने सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे सेल्स को, उसके बाद इनको कलर कर देंगे, ठीक है। लाइट स्ट्रेन करना है, स्ट्रेन नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन कर देना है, स्ट्रेन करने के बाद आपने इनके अंदर न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देने, तो ये आपके पास वुमेन कैप्सूल का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चिपका होगा इसके साथ, ठीक है। ओके, अब न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देना। सेल्स को कोशिश करें कि few सेंटीमीटर अपार्ट ड्रॉ करें ताकि आपके जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब आते हैं जी सिंपल क्यूबॉइडल की तरफ। सिंपल क्यूबॉइडल का आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबॉइडल में आपने सिंपली सबसे पहले जो है वो क्या ड्रॉ करनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करने के बाद आपकी एक सेल दूसरे सेल से जो है वो मतलब कि उनकी जो लेंथ है और विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और उनका ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ सेम है, इस तरह इसकी भी लेंथ और विड्थ ऐसी, इसकी भी ऐसी, इसकी भी ऐसी, इसकी भी ऐसी, इसकी भी ऐसी, इतने इतने डिस्टेंस पे आपने रखना है और ड्रॉ करना है। लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इनको ऐसे ड्रॉ, ठीक है। इस तरह आपने ड्रॉ कर देना है ताकि आपके सेल्स जो हैं वो सही तरीके से कोलमनर क्यूबॉइडल जो है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है। और आपने याद रखना है कि लेंथ और विड्थ से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ कि आपकी ये दोनों जो हैं वो एक सेम लेंथ के होने चाहिए। उसके अलावा इनकी हाइट सेम होनी चाहिए और लेंथ इनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी बात। उसके बाद आपके पास जो है वो इनका न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए। न्यूक्लियस इनका राउंडेड होता है सेंटर के अंदर, ठीक है, इस तरह। और आपने जो इनके अंदर सेल्स हैं उनके अंदर स्टीनिंग कर देनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है।
कर दी स्ट्रेनिंग। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इनके जो सेल्स हैं, अब ये जो आपके पास पॉलीगोनल लेयर थी, मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जो है क्यूबॉइडल सेल्स पड़े हुए हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कौन से हैं, ये आपने राउंडेड न्यूक्लियस याद रखना है। अब आपके पास आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आपने स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, इसके लिए भी आपको मैं यहाँ छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा आपने कैसे याद रखना, हम थायराइड ग्लैंड का ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने ऐसे याद रखना है, सेल्स जो हैं वो इतने अपार्ट होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से जिस तरह हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने इनको ज्वाइन कर देना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके जो है वो थायराइड ग्लैंड भी ड्रॉ हो गया। अब आपने इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेन कर देना है। स्ट्रेन करने के बाद ठीक है, स्ट्रेनिंग आपने याद रखनी, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो इनके सेंटर में जो है वो सेल्स ड्रॉ कर देने, राउंडेड न्यूक्लिया, ठीक है। ये भी आपके पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसमें जो याद रखना है वो ये है कि सेंटर में आपने जो है ना वो एक क्लॉइड सा बनाना है, क्लॉइड, ठीक है। इसके इधर सेंटर में छोटा सा क्लॉइड सा बना देना। तो ये आपकी थायराइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कलमनर की तरफ। कलमनर आपने जो है वो याद रखनी है कि दो किस्म की होती है, एक सिलेटेड होती है और एक नॉन सिलेटेड होती है। पहले हम देखते हैं कि जो आपके पास नॉन सिलेटेड है उसमें कैसे आपने ड्रॉ करना है। कलमनर सेल्स की एक ये है कि इनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, हाइट जो होती है इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथ, ठीक है। तो सेम नहीं होती, ठीक है। तो देखें ये आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी कर रहा हूँ मैं, 6, इस तरह ये आपने ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इनको ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो कलमनर सेल्स प्रिपेयर हो गई। इनकी लेंथ जो है और हाइट सेम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इनको स्ट्रेन कर देना। स्ट्रेन करने के बाद आपने क्या करना है कि इनकी जो स्ट्रेन कर देना है। स्ट्रेन करने के बाद आपने जो है इनकी क्या ड्रॉ करने हैं, ओवल शेप न्यूक्लियस, इनके ओवल शेप न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। राउंडेड नहीं होते, इनके ओवल शेप होते हैं। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में आपके, ज़्यादातर न्यूक्लियस ही देखे जाते हैं कि आपके न्यूक्लियस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपने इनके न्यूक्लियस सही तरीके से बनाने हैं और ये ज़्यादातर जो है वो बेसमेंट के पास होते हैं, ठीक है। यहाँ तो मेरे से ज़रा थोड़े से सेंटर की तरफ आपको लग रहे हैं, लेकिन ये बेसमेंट के पास होते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आपने ड्रॉ करने हैं। उसके अलावा ये तो आपके पास होगी नॉन सिलिएटेड, और अगर सिलिएटेड अगर आपने ड्रॉ करनी है तो सिलिएटेड में आपने क्या ड्रॉ करने, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आप सिलिएटेड को अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 तो इनके दरमियान में एक आपने गॉबलेट सेल ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ करना है कि एक और सेल आप ले लें यहाँ पर और इसको ज़रा ऐसे करके ड्रॉ करें। ये आपके पास गॉबलेट सेल है, ठीक है। गॉबलेट सेल है, इसकी मेम्ब्रेन जो है उसके साथ जो पिछले वाले सेल है उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ड होगी, ठीक है। और इसको फिर आपने जो है वो दोबारा से ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये वाला सेल जो आपके पास होगा ये गॉबलेट सेल कहलाएगा। तो अब आपने जो है न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है सेंटर में, एंड पे वैसे तो आप ड्रॉ करते हैं एंड पे करें, जिस साइड पे ज़्यादा आपका जो है वो क्या पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मतलब जहाँ ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी साइड पे। अब जो गॉबलेट सेल है इसमें भी आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। न्यूक्लियस ड्रॉ हो गया। अब आपने स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग आपने सब सेल्स को करनी है एक्सेप्ट गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स को आप स्टेनिंग नहीं करते, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स को आपने स्टेनिंग नहीं करनी है, बाकी आपने हर सेल को जो है वो स्टेनिंग करनी है। और ये सिलेटेड है इसलिए गॉबलेट सेल 1 से 2 आप ड्रॉ कर दें ताकि आसानी हो जाए। और उसके अलावा आपने याद रखना कि ये ऊपर आपके जो छोटे छोटे हैं ये आपने सिलिया बना देने हर एक के ऊपर, स्पेस सारी कवर कर दें
एक्सेप्ट गॉबलेट सेल पे भी आपने सिलिया ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी कंप्लीट होगी, सिंपल कलमनर होगी। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी वाली पर, सूडो स्ट्रेटिफाइड पे। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड आपके पास जो है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब कि सूडो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन ये होती सिंपल होती है, सेल्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास दो किस्म की होती है, सिलेटेड और नॉन सिलेटेड। पहले हम नॉन सिलेटेड को देखते हैं। ये टॉल कलमनर सेल्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शॉर्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग होते हैं। तो अब देखेंगे हमने जो है कुछ ड्रॉ किया आपके पास लॉन्ग कलमनर सेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं शॉर्ट कलमनर सेल्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ही आगे को लेके जाएं, थोड़ा सा आगे को, ठीक है, तो एक आपने शॉर्ट ड्रॉ कर देना, शॉर्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने कलमनर सेल, तो इसकी मेम्ब्रेन आपने इसके साथ फ्यूज़ कर दी, ठीक है। वहीं से आपने जो है वो दूसरा निकाला, बड़े वाला कलमनर सेल उसके साथ आ गया, ठीक है। इस तरह आपने करना है। और एक दरमियान में जो है थोड़ा सा आगे आप जाएं, ये जो है वो फॉल्स अपीयरेंस देते हैं ना, टॉल और शॉर्ट होने की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, एक गॉबलेट सेल ड्रॉ करना है। गॉबलेट सेल का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे कर दें, इसकी मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये आपने ऐसे ड्रॉ कर देना। तो ये आपने सारे जो सेल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद उस साइड पे आपने न्यूक्लियस ड्रॉ करना है जहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो इन वाले सेल के अंदर जो इनके अंदर शॉर्ट वाले आ जाते हैं, तो इनके ऊपर ज़रा ऊपर स्पेस ज़्यादा होती है, इसलिए आप ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बाकी आपने नीचे ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये इस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है। अब आपने सारे सेल्स को स्ट्रेन करना है एक्सेप्ट गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल को आप स्ट्रेन नहीं करेंगे। ठीक है, गॉबलेट सेल आपने ऐसे ही रहने देना है। अभी आपके पास कौन से सेल्स हैं, सिलिएटेड है, नॉन सिलिएटेड हैं। तो अगर आप इनको सिलिएटेड करना चाहते हैं तो इनके ऊपर आपने क्या ड्रॉ कर देना है, सेल्स ड्रॉ कर देने, माइक्रो न्यूक्लिया वगैरह ड्रॉ कर देने। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।